नमस्कार, मैं हूं मनोज और हम सभी लोग अपने जीवन में कभी न कभी या हमेशा कोई ना कोई सामान खरीदते रहते हैं और उनमें हम बहुत सारी चीज़ें तलाशते रहते हैं। लेकिन हमारे बीच में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास में खरीदने की क्वालिटी होती है, वो सामान को अच्छे से खरीद पाते हैं। वो हमारे परिवार का कोई मेंबर भी हो सकता है या हमारे कोई रिलेटिव भी हो सकते हैं। जब भी हमें कोई सामान खरीदना होता है, चाहे वो हमारी गाड़ी हो, चाहे हमारे कपड़े हों या कोई जो डेली के जो सामान हो, उनको खरीदने के लिए हम उन्हीं लोगों को चूज़ करते हैं और बोलते हैं कि आप अगर हमारे साथ चलेंगे तो ये सामान हम अच्छा खरीद लेंगे। लेकिन हम उनको कुछ नहीं देते हैं, कोई ना तो सैलरी देते हैं, ना तो पैसे देते हैं, केवल हम उन्हें सम्मान देते हैं। बहुत सारे लोग, बहुत सारे बच्चे अपना इंटरमीडिएट की पढ़ाई करने के बाद में और ग्रेजुएशन करने के बाद में ये नहीं समझ पाते हैं कि हमें कौन से कैरियर पाथ में जाना चाहिए या हमें कौन सा कैरियर चूज करना चाहिए। आज हम एक ऐसे कैरियर के बारे में बात करने वाले हैं जो बिजनेस की दुनिया में अच्छा खासा कैरियर है और उसमें अच्छी खासी ग्रोथ भी है। और ये कैरियर जो है जुड़ा हुआ है खरीदने से लेकर। लेकिन ये खरीदना सामान्य तौर पे जब हम अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए सामान खरीदते हैं और किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सामान खरीदते हैं तो उनमें बहुत अंतर होता है। और यहाँ पे हम ऐसे कैरियर की बात करते हैं, बात कर रहे हैं। और ये कैरियर है जी बायर का, यानी कि खरीदने वाला। बायर का मतलब होता है खरीदने वाला, लेकिन ये बायर ऐसा होता है जिसमें कैरियर होता है और ये सामान अपने लिए ना खरीद के किसी और के लिए खरीदते हैं। और अगर किसी का अपना खुद का बिजनेस है तो भी एज ए बायर काम कर सकता है और वो खुद भी मुनाफा कमा सकता है। यहाँ पे दो चीज़ें हैं। तो इनके आज जो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं वो इसके रोल के बारे में जानेंगे कि इसका क्या काम होता है, इसकी स्किल क्या होती है, कौन कौन से स्किल की ज़रूरत होती है इस जॉब में जाने के लिए, और साथ साथ में इसमें कितनी ग्रोथ है, ये कहाँ तक जा सकते हैं और कौन कौन सा काम कर सकते हैं। अभी सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जो बायर होता है, ये बायर वास्तव में होता क्या है। हु इज बायर, यानी बायर होता क्या है, हम किसको बायर बोलेंगे। वास्तव में अगर नॉर्मली देखा जाए तो सभी लोग बायर हैं, क्योंकि वो अपने लिए कोई ना कोई सामान जरूर खरीदते हैं। तो जो बायर होता है वो कंपनी के लिए, किसी कंपनी के लिए कोई सामान खरीदेगा। अब कोई जो कंपनी होती है उसको चलाने के लिए कोई ना कोई कच्चा माल जरूर लगता है। तो कच्चा माल खरीदने के लिए वो लोग बायर रखते हैं। साथ साथ में अगर कोई सर्विस, बहुत सारी कंपनियां ऐसी होती हैं जो सर्विस को प्रोवाइड करती हैं और सर्विस देती हैं, तो ये बायर जो होते हैं वो सर्विस को खरीदने का काम करते हैं। और यहाँ पे क्या होता है कि दो चीज़ों का ध्यान रखना होता है। क्या काम करता है ये? सबसे पहली चीज़ होती है कि अच्छी क्वालिटी का सामान मिले और कम से कम उसकी प्राइस जो हो वो कम से कम हो। तो दो चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। सबसे पहली चीज़ है कि प्राइस कम होनी चाहिए। हम भी अमूमन जब आम लोग बाज़ार में सामान खरीदने जाते हैं तो दो ही चीज़ देखते हैं कि सामान सस्ता होना चाहिए और उसकी क्वालिटी जो अच्छी होनी चाहिए। जितनी लागत लग रही है उस लागत के हिसाब से सामान अच्छा मिलना चाहिए और उनकी क्वालिटी, उनकी जो प्राइस होनी चाहिए, जो कॉस्ट होनी चाहिए, वो कम होनी चाहिए। तो इस बायर का मेन काम यही होता है कि यही देखता है कि उनकी क्वालिटी जो है अच्छी है और सामान का दाम जो है कम है। अब ये समझते हैं कि ये बायर कितने टाइप के होते हैं। अब ये काम करने की जगह पे कि किस जगह पे काम कर रहे हैं, किस टाइप का काम कर रहे हैं। ये बायर रिटेल बायर होते हैं। अगर कोई व्यापार जो है रिटेल का है, जिसमें लोग फुटकर सामान बेचते हैं, उनका व्यापार बड़ा है, तो उसमें लोग बायर रखते हैं। यहाँ पे इनकी जॉब होती है। इंडस्ट्रियल बायर, बहुत सारे उद्योग होते हैं, वो किसी भी क्षेत्र से जुड़ा हो, चाहे कपड़ा उद्योग हो, चाहे दवा उद्योग हो या अदर कोई उद्योग हो या लोहे के कारखाने हो, तो वहाँ पे भी बायर होते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी लोग परचेज करते हैं, कच्चा माल को खरीदते हैं। साथ साथ में फैशन बायर, जितने भी फैशन इंडस्ट्रियाँ हैं उनके लिए भी बायर रखे जाते हैं। वो लोग कच्चा माल, धागे, कपड़े, कच्चे कपड़े और बहुत सारी चीज़ें जो उनमें थ्रेड जो होते हैं लगते हैं, उनको लोग खरीदते हैं। वहाँ पे भी इनकी ज़रूरत होती है। साथ साथ में प्रोक्योरमेंट स्पेशलिस्ट, इसका काम भी बायर का ही होता है। ये भी बाइंग करता है, लेकिन जो नॉर्मल बायर होता है और जो स्पेशलिस्ट होता है, प्रोक्योरमेंट का भी मतलब होता है सामान को खरीदना, ये भी उसी तरीके से होता है। लेकिन इसमें एक अंतर होता है। अंतर क्या होता है कि जो बायर होता है वो जो बनी बनाई पॉलिसी होती है, जो बने बनाए क्लाइंट होते हैं, उनके साथ में लगातार जो है अपने व्यापार को ध्यान में रखते हुए सामान खरीदते रहते हैं। लेकिन जो प्रोक्योरमेंट होता है ये नई नई पॉलिसी बनाता रहता है, नई कूटनीति सामान को खरीदने के लिए करता रहता है और मार्केट में कैसा ट्रेंड चल रहा है, कौन से सामान ज़्यादा बिक रहे हैं, कौन से सामान कम बिक रहे हैं, इन पे एनालाइज भी करता है और सामान को खरीदता भी है। अब अगली चीज़ है जो इनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इनकी कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है। इनका काम होता है
सप्लायर चूज करना, जो सामान को देने वाले लोग हैं उनको चूज करेंगे, और एक सप्लायर के स्थान पे कई सारा सप्लायर रखते हैं कि अगर ये वाला सप्लायर समय पे माल नहीं दे पाया तो हम दूसरे वाले सप्लायर से सामान खरीद लेंगे। तो किसी भी व्यापार को चलाने के लिए सबसे बड़ी होशियारी यही होती है कि कभी भी डिपेंडेंसी आपकी एक के ऊपर नहीं होनी चाहिए। अगर वो नहीं दे पाया तो हम किसी और से खरीद लेंगे, अगर उसकी क्वालिटी अगर ख़राब हुई तो हम दूसरे से, तो सप्लायर को चूज करने का काम एक बायर करता है। प्राइस को नेगोशिएट करता है। नेगोशिएशन का मतलब होता है कि ये हमेशा हिसाब किताब लगा रहा है। जैसे हम नॉर्मली जो बार्गेनिंग करना जिसको बोलते हैं, जब सामान खरीदने जाते हैं, सब्जी खरीदने जाते हैं, तो हमेशा मोल भाव करते हैं। तो ये मोल भाव करने का काम करता है और हमेशा कोशिश करता है कि मैं अच्छे क्वालिटी का सामान मिले और उसका दाम बहुत कम हो, तो ये काम करता है। मार्केट ट्रेंड को एनालाइज करता है, मतलब मार्केट में क्या चल रहा है, कौन सी चीज़ों की डिमांड बहुत ज़्यादा है, कौन सी चीज़ों की डिमांड गिर रही है। जिन चीज़ों की डिमांड गिरती है वैसे कच्चे माल ये कम खरीदता है, और जिन चीज़ों की डिमांड बढ़ती है उन सामान को खरीदने की ज़्यादा कोशिश करता है। तो हमेशा ट्रेंड को एनालाइज करता रहता है। इन्वेंट्री को मैनेज करता है। ये उतने ही सामान खरीदता है जितने सामान की ज़रूरत रहती है। जब इसके सामान की कमी हो जाती है तो ये सामान को और मंगा लेता है, और जब सामान इसके पास पर्याप्त रहता है तो सामान को नहीं खरीदता है। इन्वेंट्री का मतलब होता है आपको जितना स्टॉक चाहिए तो स्टॉक मेंटेन होना चाहिए। अगर वो खर्च हो गया है तो पीछे से मंगाना है, अगर कम खर्च हो रहा है तो पीछे से कम मंगाना है। तो ये इन्वेंट्री का सिस्टम होता है। जैसे अपने घरों में होता है कि जब जो घर में खाना बनाने वाले लोग होते हैं, जो अपनी माँ होती हैं, जो अपनी वाइफ होती हैं, उन लोगों के पास में आटा जो है जब 1-2 किलो बचता है तभी वो लोग बोल देते हैं कि अब हमारे पास आटा ख़त्म हो गया है। तो इसी को बोलते हैं इन्वेंट्री मेंटेन करना। तो इसका यही काम होता है, इसकी यही जिम्मेदारी होती है। अब इसके लिए कौन कौन से कौशल की ज़रूरत होती है, कौन कौन से स्किल की ज़रूरत होती है। अगर कोई बच्चा या कोई भी ग्रेजुएट करने के बाद में इस फील्ड में जाना चाहता है तो उसके पास में कौन कौन से कौशल होने चाहिए। नेगोशिएशन स्किल होनी चाहिए। ये स्किल बहुत इंपॉर्टेंट होती है। भाव ताव करने की जो स्किल होती है, यानी उतार चढ़ाव करके और कैसे तैसे जो क्लाइंट है जिससे सामान परचेज करना है, जिससे सामान को खरीदना है, जो प्रोड्यूसर है, उससे भाव ताव को कम करके सामान लिया जा सके और जिससे इसके ऑर्गेनाइजेशन को मुनाफा हो, घाटा ना लगे। दूसरी चीज़ होती है कम्युनिकेशन स्किल। बातचीत करने का वो तौर तरीका जो इफेक्टिव हो, और ये बात करने के बाद में उसका जो ये डील है वो सेट हो जाए। उसका कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, यानी कि अपनी बात को सामने वाले को अच्छे से बता पाए और सामने वाले की बात को समझ सके। इसी को बोलते हैं कम्युनिकेशन। एनालिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए। मतलब एनालाइज करने की पावर इसके दिमाग में होना चाहिए। वो चीज़ों को समझ सके कि किसकी डिमांड ज़्यादा है, किसकी डिमांड कम है, कौन सी चीज़ खरीदने पे हमें फ़ायदा होगा, कौन सी चीज़ खरीदने पे हमें नुकसान होगा। तो उसकी जो एनालिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए वो अच्छी होनी चाहिए। डिसीजन मेकिंग पावर, इसके पास में डिसीजन लेने की यानी निर्णय करने की क्षमता इसके अंदर होनी चाहिए। यानी ये नहीं होना चाहिए इसके दिमाग में हमेशा कन्फ्यूजन चलता रहे, ये सामान मैं खरीदूं या ना खरीदूं। और इसकी डिसीजन मेकिंग पावर अच्छी होनी चाहिए। जब डिसीजन मेकिंग पावर अच्छी रहेगी तभी ये डील को पक्का कर पाएगा, नहीं तो हमेशा जो है कन्फ्यूजन में रहेगा। तो ये कंफ्यूज टाइप का आदमी नहीं होना चाहिए। इसका डिसीजन मेकिंग पावर अच्छी होनी चाहिए। कौन सी चीज़ अच्छी है, कौन सी चीज़ इसके लिए बुरी है, वो सोचने की क्षमता इसके अंदर होनी चाहिए। ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए इसके अंदर अगर एक बायर बनना है। अब एजुकेशन पाथ को समझते हैं। जो लोग अपनी लाइफ में या अपनी पढ़ाई में व्यापार की दुनिया में जाना चाहते हैं और बीबीए करते हैं या एमबीए करते हैं, इन कोर्सेज को करने के बाद में वो लोग किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बायर बन सकते हैं, एज ए बायर काम कर सकते हैं। साथ में सप्लाई चेन मैनेजमेंट में अगर वो लोग पढ़ाई करते हैं तो भी यहाँ पे जा सकते हैं। और फाइनेंस में या मार्केटिंग में अपनी पढ़ाई अगर लोग करते हैं तो इसमें आराम से जा सकते हैं, आराम से घुस सकते हैं और अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। अब अगली चीज़ है कि जो टूल्स यूज होते हैं इनमें, जिन टूल का इस्तेमाल किया जाता है। आजकल जो है मैनुअल का समय नहीं है, जो मैनुअल एंट्रियाँ होती हैं। आजकल आईटी का ज़माना है, कंप्यूटर का ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना है। तो लोग कई सारे टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, कई सारे एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं। इनमें ERP सॉफ्टवेयर आता है, इसका भी इस्तेमाल करते हैं, तो इसकी भी नॉलेज होनी चाहिए। एक्सेल और डाटा टूल्स का भी लोग इस्तेमाल करते हैं, इसकी भी जानकारी होनी चाहिए। और इन्वेंट्री सिस्टम, बहुत सारे इन्वेंट्री सिस्टम का यूज़ होता है, जैसे SAP है जो फार्मा की दुनिया में यूज होता है, तो इसकी भी जानकारी लोगों को होनी चाहिए और इनमें ट्रेनिंग होनी चाहिए, तो लोग अच्छे से अपना काम कर पाएंगे। ये सब सारे टूल्स हैं जिनका इस्तेमाल करके। आजकल जो है सोशल मीडिया का दौर है, तो बहुत सारे लोग सोशल मीडिया के जो ट्रेंडिंग चीज़ें हैं एडवर्टाइज करने के लिए और उनमें क्या ज़्यादा चल रहा है उसका भी इस्तेमाल लोग इसमें करते हैं और इनका यूज़ करके अपने व्यापार में वो लोग उन्हीं चीज़ों को खरीदते हैं जिन चीज़ों की डिमांड मार्केट में ज़्यादा है। अगली चीज़ है कि कैरियर ग्रोथ इसमें कैसे कैसे है। अगर इस फील्ड में जाएंगे तो कैसे कैसे करके आगे बढ़ेंगे। चाहे आप जो है
कई सारे लोग जो है 10+2 पास करने के बाद में एज ए ट्रेनी इसमें एंटर करते हैं, एज ए अप्रेंटिस एंटर करते हैं, और बहुत सारे लोग अपने ग्रेजुएट की पढ़ाई करते हैं। जैसे हमने बहुत सारे कोर्सेज पीछे बताए, जिसमें जूनियर बायर के रूप में लोग लगते हैं और वो किसी जो बायर जो सीनियर बायर होता है उसके अंडर में काम करते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं और कैसे करके उनको मटेरियल को बाई करना है, मतलब लोगों से ख़रीदना है, उसकी ट्रेनिंग लेते हैं। ये ट्रेनिंग लेने के बाद में जब ये 2-3 साल का एक्सपीरियंस ले लेते हैं तो ये बायर बन जाते हैं, एज ए बायर काम करने लगते हैं। और बहुत सारे ग्रेजुएशन करने के बाद में एज ए बायर ही लगते हैं, उनकी जॉब जो है बायर की ही होती है। तो यहाँ पे घुसने के बाद में फिर जब ये प्रमोट होते हैं और आगे चलते हैं, ये सीनियर बायर के रूप में काम करते हैं और इनके अंडर में कई सारे बायर और कई सारे जूनियर बायर्स होते हैं। ये लोग सीनियर पोस्ट पे होते हैं और बाद में ऐसे करते करते अपने लाइफ में आगे बढ़ते बढ़ते ये लोग प्रोक्योरमेंट मैनेजर बन जाते हैं। और ये एक बड़ी पोस्ट होती है, इसका काम होता है कूटनीतिज्ञ होता है ये, और कूटनीति की दुनिया में रहता है और मार्केट की दुनिया में कूटनीति लगा के वो ऐसे सामान को खरीदता है जिससे कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। अब इस जॉब में जाने के बाद में अगर कोई इस कैरियर में घुसता है, एज ए बायर बनना चाहता है मार्केट की दुनिया में, तो इसमें क्या क्या फ़ायदे हैं, इसके क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। सैलरी इसमें बहुत अच्छी मिलती है, 20-25 हज़ार रुपये से शुरुआत करके लोग 1.5 लाख 2 लाख रुपए तक, इवन कई 2.5-3 लाख रुपए तक भी लोग कमाते हैं। एज ए प्रोक्योरमेंट स्पेशलिस्ट बनने के बाद में अच्छी खासी सैलरी लोगों को मिलती है। ये डायनेमिक जॉब है, यानी एक जॉब से दूसरे जॉब में आसानी से चेंज किया जा सकता है। वो मार्केटिंग फील्ड में भी आ सकते हैं, स्टोर मैनेजमेंट में भी आ सकते हैं और कई सारी चीज़ों में वो लोग मूव कर सकते हैं। साथ साथ में ट्रैवल अपॉर्चुनिटी भी इसमें होती है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह घूमने का मौका मिलता है। वो लोग हमेशा क्लाइंट से बात करने के लिए और जहाँ पे सामान मिल रहा है वहाँ पे हर जगह जाते आते रहते हैं, तो इनको घूमने का अच्छा खासा मौका मिलता है। इस कैरियर में जाने के ये फ़ायदा है। साथ साथ में इसके कुछ नुकसान भी हैं, कुछ चैलेंजेस भी हैं। ऐसा नहीं है कि पैसे कमाने की जगह है और अच्छी खासी जगह है। इनमें चैलेंजेस क्या होता है, प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, काम का इन लोगों के पास में टारगेट होता है। मार्केट में जितनी ज़्यादा डिमांड बढ़ती है, इनको चीज़ें उतनी अच्छी खरीदनी होती है, सस्ते में खरीदनी होती है, क्वालिटी वाली चीज़ें खरीदनी होती है, तो इनके ऊपर बहुत प्रेशर होता है, काम का बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। मार्केट के बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं और ये चैलेंजेस डिफरेंट टाइप के होते हैं। पता चला जो कच्चा माल इन्होंने ख़रीदा है उसकी डिमांड जो है आगे चल के कम हो गई, या क्वालिटी जो खरीदी थी उसके साथ साथ में वो चीज़ अच्छी नहीं रही, लोग उसको पसंद नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, मार्केट चैलेंजेस होते हैं। सप्लायर इशू होता है, कई बार क्या होता है जब घटिया सामान लोग जो ये लोग खरीदते हैं, जिनके साथ ये लोग डील करते हैं, वो सामान ना देके अगर कोई गंदा सामान भेज देते हैं और उनसे इनको क्वालिटी नहीं मिलती है, तो यहाँ बहुत सारी प्रॉब्लम होती है इनके लिए। अब इससे हमें इस वीडियो से कंक्लूजन निकलता है कि ये इम्पोर्टेंट बिजनेस रोल है बायर का, बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है, बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। जब हम छोटे मोटे काम करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि हम खुद ही जो है अपने बायर होते हैं, खुद ही सेलर होते हैं, खुद ही स्टोर को मैनेज भी करते हैं। लेकिन जब हमारा बिजनेस बड़ा रहता है तो खुद अकेले काम करना बहुत मुश्किल काम होता है। तो इनका जो इम्पोर्टेंट रोल होता है बिजनेस में, अगर कोई चीज़ सस्ते मटेरियल, सस्ते सामान अगर हम नहीं खरीदेंगे तो हम अगर जब बेचेंगे तो हमें मुनाफा कम से कम होगा। ग्रेट कैरियर ऑप्शन इनके पास में होता है, कई सारी अपॉर्चुनिटी होती है। ये छोटे से लेकर अपर लेवल तक या दूसरे बिजनेस की दुनिया में एक पोस्ट से दूसरे पोस्ट तक मूव कर सकते हैं। और इनके साथ में यहाँ पे एक चीज़ हमें और लर्निंग मिलती है कि यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ जो ज़रूरी होती है वो होती है स्मार्ट थिंकिंग की, यानी कि स्मार्ट थिंकिंग की ज़रूरत होती है। तो ये वाला कैरियर ऐसा करके है, किसी भी पोजीशन में आपको जाना है, किसी भी क्षेत्र में जाना है, जब तक उसकी पूरी जानकारी ना हो और आप ये समझ लें कि हम इस जॉब के लिए सुटेबल हैं कि नहीं, हम जितने पैसे कमाना चाहते हैं उतने कमा पाएंगे कि नहीं कमा पाएंगे। ऐसा ना हो कि आप गलत जॉब में चले जाएं और बाद में वहाँ जाने के बाद में आपको पछतावा हो कि हमें जहाँ जाना था हम वहाँ नहीं पहुँचे हैं, सही जगह नहीं पहुँचे। इसीलिए अपने कैरियर की, अपने जॉब की जानकारी वहाँ घुसने से पहले बहुत ज़रूरी है। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।